नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माघ मास महत्म का 16वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। माघ मास की महिमा का वर्णन करते हुए ऋषि मुनियों ने कहा है, कोई कितना भी विद्या में, धन में और भी चीजों में कमजोर हो, फिर भी उसे उतने ही जोर से बलपूर्वक माघ स्नान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति को धन में, विद्या में, हर चीज में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए हमें माघ स्नान जरूर करना चाहिए। अब गणेश महाराज को याद करते हुए माघ मास महत्म सुनेंगे। पान फूल मोदक चढ़े, लड्डू मेवा थाल, सदगुरु हमको दीजिए, हे शिव जी के लाल। तो प्रेम से बोलिए माघ मास गणेश जी की जय हो। आगे की कथा के अनुसार देवदयुति ब्राह्मण को भगवान विष्णु के दर्शन की कथा सुनाकर श्री लोमेश ऋषि बोले, भगवान विष्णु देवदयुति अपनी अचल भक्ति का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ये सुनकर ब्राह्मण देवनिधि कहने लगे, हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान विष्णु और देवदयुति की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपया करके उस स्त्रोत को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमेश जी कहते हैं कि उस स्त्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना। हे विप्र, यह स्त्रोत आध्यात्मिक विद्या का सार है, पापों का नाश करने वाला है। हे वासुदेव, सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण, आपको मेरा नमस्कार है। जब भी सभी जगत विष्णुमय है तो और किसकी स्तुति की जाए। जिस भगवान के श्वास वेद हैं, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है। जिनको वेद नहीं जान सकते, न वाणी न मन जान सकता है, उनकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है। सारा चर अचर संसार उनकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है। इसी से हे प्रभु, आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है, तब सुख के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रिय महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो, जैसे पिता पुत्री की कवियों में जो रूप शोभा देता है। उस निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग कहते हैं। उस परम ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूपी हरि को, जिनको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य को माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं, उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्य के मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलाती। उसके स्मरण से मोह, अज्ञान, रोग, दुख दूर हो जाते हैं। उस अनंत रूप को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें मिल जाने पर और ही दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उनके विषय का ज्ञान एक ही होता है तो सत्य से है माधव, इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त हैं, तो इसी सत्य से भगवान में मेरी निर्विघ्न भक्ति हो। जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान हो, सो वह विष्णु भगवान रूप रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को जो सृष्टि स्थित तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप धारण करते हैं और कार्य में सत रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान है, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो देवताओं की प्रार्थना पर अवतार धारण करते हैं, वो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करते हैं, जगमय आप हूँ, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है। आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है, उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित, जिसके चारवाक पंचभूत योग से पैदा हुए चैतन्य मानते हुए उपासक करते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और संख्यावादी तुम्ही को प्रकृति से पर पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रही चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप
स्वरूप उपनिषद आपकी महिमा गाते हैं। आकाशवादी पंच महाभूत, देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां, सब कुछ तुम ही हो। तुमसे अलग और कुछ नहीं। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम अग्नि, रवि, इंद्र, होम, मंत्र, क्रिया तथा फल सब तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मैं आपकी शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा आपको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा में प्रीति होती है, वैसे ही मेरी प्रीति तुम में है। जो पापी भी आपको प्रणाम करता है उसको यमदूत ऐसे नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पाप मनुष्य को उस समय तक ही सुख देते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं ले। जिसको गुण, जाति, धर्म तथा स्पर्श नहीं कर सकते, गतियां भी स्पर्श नहीं करती, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते, उनका बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते। उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया, उन्होंने आत्म स्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जो जन्मादि से अलग हैं, जिनको काम, क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, उनके ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब स्थावर जंगम संसार को इसी सत्य से भगवान मुझे दर्शन दे, इस प्रकार उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिया और ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण कृत्य कृत्य होकर भगवान में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्त्रोत पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई इस स्त्रोत को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती और ना ही बुरा फल देखता है। उसके कीर्तन में मनुष्य में बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वस्थ रहती हैं। जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार कर इसका जप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त करता है। इसके सदैव पढ़ने से मनवांछित कार्य सिद्ध होता है, मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन, पराक्रम और चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। यह व्याधियों व अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह, व्याघ्र, चोर, भूत, देव, पिशाच तथा राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्त्रोत को पढ़ता है, वह पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे जल पक में कमल। जो इस स्त्रोत को एक काल, 2 काल या 3 काल पढ़ता है, वह अक्षय फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्त्रोत का पाठ करता है, वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख पाता है। वेद युति का बनाया हुआ यह स्त्रोत भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह स्त्रोत परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है, वह विष्णु लोक को जाता है। तो ये था माघ मास महत्तम का 16वां अध्याय। इस स्त्रोत को पढ़ने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महत्तम अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।